कई सालों से, हजारों सालों से हमारे मन में आने वाला कई सवाल है। पृथ्वी का अंत कब होगा? ये होएगा क्या? कैसे होगा? पृथ्वी किसने बनाया और क्यों बनाया? इसके बारे में बाइबल क्या बताता है, हम जरा देखता है। परमेश्वर है क्या नहीं है? लेकिन भजन संगीता 24 का 1-2 बताता है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा परमेश्वर का ही है। जगत और उसमें निवास करने वाला भी परमेश्वर का ही है, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी है और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। जहाँ हम रहता है इस धरती महानदों के ऊपर स्थिर किया गया है। अभी आजकल की खोज में ये निकल के आ रहे, लेकिन हजारों साल पहले परमेश्वर ने जिसने सृष्टि किया, सृष्टिकर्ता ने बाइबल में बताया गया है, महानदों के ऊपर, समुद्रों के ऊपर मैंने पृथ्वी को स्थिर करके रखा है। यहोवा परमेश्वर ब्रह्मांड का निर्माता है, इसलिए सभी चीजों उसी का है और हर इंसान उसका है। इस दुनिया में हम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हो वो हमारी संपत्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर की है। हमारी धरती का नज़ारा बहुत ही दिलकश है। पृथ्वी को सूरज से एकदम ठीक दूरी पर रखा गया है। पृथ्वी एकदम सही रफ्तार पर घूमती है। परमेश्वर ने धरती को बनाते वक्त इन सारी छोटे छोटे चीज़ों में ध्यान क्यों रखा है? हम उसकी सृष्टि है, वो हमें प्यार करता है। अगर हम अपने आप को किसी और चीज़ों से प्यार करके हमें उनके हवाले कर देते, मतलब दुनिया, पाप, शैतान की शक्ति, तो हम खुद परमेश्वर के सामित को नकार रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। उनके प्यार को हम ठुकरा देता है। बाइबल के पहले किताब का नाम उत्पत्ति है। इसमें सारे सृष्टि, प्राचीन इतिहास और मानवता का पतन के बारे में बताया गया है। बाइबल विज्ञान की किताब नहीं है, लेकिन जब भी इसमें विज्ञान से जुड़ी हुई हर बात का जिक्र किया गया है वे बिल्कुल सही होती है। राष्ट्रों की अक्सर उथल पुथल मची रहती है, लेकिन परमेश्वर घटनाओं पर पूरा नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पृथ्वी को बनाने के बारे में क्या बताता है? यशायाह नबी का किताब 45 का 12, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे किरणों को आज्ञा दी है। हम जहाँ रहता है, सोलर सिस्टम, सारा कुछ किसने बनाया? हमारी परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने बनाया। स्वर्ग तो यहोवा परमेश्वर का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। भजन संगीता 115 का 16 में बताता है। उल्पत्ति 1 का 1 में बताया गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। जब परमेश्वर हुआ तब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ है। अक्सर संसार का अंत हो जाने वाली विवरण बाइबल में हमें कई घटना के बारे में बहुत सी बातें बताती है। एक सृष्टिकर्ता है, आनंद, शक्ति और महिमा वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के शक्ति को यहाँ भजन संगीता 18 में ऐसे विवरण किया है, परमेश्वर तूफान में आते हुए दिखाई देता है। काले बादल उनके वस्त्र है, गड़गड़ाहट उनकी आवाज है, बिजली की चमक उनके तीर है, हवा उनकी सांस है। बहुत सुंदर रूप में परमेश्वर को यहाँ पर दिखाया गया है। बाइबल के लेखकों ने कभी भी प्रकृति की शक्तियों की पूजा नहीं की या उन्हें परमेश्वर नहीं कहा उनको। उन्होंने उनके पीछे एक सच्चे परमेश्वर को देखा। आकाश, सूर्य, चंद्रमा और तारे शब्द नहीं बोलते, लेकिन उनके गवाही सार्वभौमिक और बहुत शक्तिशाली है। ये पृथ्वी पर हर राष्ट्र, जनजाति और गांव तक पहुंचती है। ये निर्मित वस्तुओं कह रही है, एक सृष्टिकर्ता है, एक आनंद शक्ति है, वो महिमा वाला परमेश्वर है। ये गवाही हर जगह जाती है, जहाँ तक भी वो स्थान भी जहाँ कोई मानव उपदेश कभी नहीं गया हो।
पृथ्वी के अंत के बारे में बाइबल क्या कहती है, हम इस वीडियो में पूरा देख सकते हैं। दूसरे पत्रोस की किताब 3:10, परंतु प्रभु परमेश्वर का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी गड़गड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तप्त बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएगा। जितना भी बड़ा बड़ा मकान बना लो और आकाश तक पहुंचने वाला मंजिल बनाओ, लेकिन ये सब जलने वाला है। ये प्रभु का दिन नाम से पुकारी जाने वाला घटनाओं की श्रृंखला की समाप्ति है। ये वो दिन होगा जब परमेश्वर न्याय के उद्देश्य के साथ मनुष्य के इतिहास में हस्तक्षेप करेगा। उस समय जो कुछ परमेश्वर ने सृजा है, आकाश और पृथ्वी, जो कुछ भी वो नष्ट हो जाएगा। मसीह पृथ्वी पर यरूशलेम के राजा के रूप में राज करते हुए सिंहासन पर विराजमान होगा। वो लोहे के राजदंड के साथ शांति के साथ राज्य करेगा। अभी हमारे इस राज्य में शांति का वातावरण नहीं है। जब यीशु मसीह राज करेगा तो शांति के साथ राज करेगा। भौतिक ब्रह्मांड, आकाश, सितारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं, सब कुछ एक तरह से भयंकर विस्फोट से भस्म हो जाएंगे। और ये एक परमाणु या परमाणु प्रतिक्रिया, जिसे जैसे हम जानते हैं, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी पदार्थों को मिटा डालेगा। ब्रह्मांड की रचना करने वाला सारे तत्व तप्त होकर गल जाएंगे। ये साथ भी बहुत अधिक आवाज वाली घटना होंगे, जिसका वर्णन बाइबल में विभिन्न अनुवादों में विभिन्न शब्दों में कहा गया है। हिंदी के बाइबल में हड़हड़ाहट बोलता है, बड़ा शोर, उसका मतलब ऊंची आवाज, और गर्जन के भरी हुई दुर्घटना, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस दिन आने वाला है। क्या घटित हो रहा है, अनेक प्रत्येक व्यक्ति देखेगा और सुनेगा, क्योंकि हमें कहा गया है कि पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। बाइबल मृत्यु के बारे में बताता है। मृत्यु क्या होता है? हमारे शरीर से आत्मा अलग होने से मृत्यु को अलगदाई बोलता है, लेकिन आत्मी के रूप से भी एक मृत्यु है। आत्मा को परमेश्वर से अलग होना आत्मी की मृत्यु होता है। हम अपने शरीर में रहते हुए करने वाला पाप, प्रभु से ना जाने वाला, प्रभु से दूर छोड़ने वाला, शैतान को अपनाने वाला, गंदा काम करने वाला, हर चीज़ों को परमेश्वर को अपने आत्माओं से अलग करता है। मेरे प्रियजनों, वापस आ जाओ। परमेश्वर आपको बुलाता है। यीशु मसीह बहुत प्यार से आपको बुलाता है। और शैतान और उसकी सारे सेना को आग के झील में डालने वाला एक दिन ने उसको नरक बोलता है। शैतान के साथ आप नरक में नहीं जाना। प्रभु के संग, प्रभु परमेश्वर के साथ एक नए आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करेंगे। वो स्वर्ग की राजधानी होंगे, नया यरूशलेम। एक पवित्र वाले संत लोग उसमें रहेंगे। प्रभु परमेश्वर राजा होकर उसमें रहेंगे, जिसका नाम जीवन के किताब में लिखा हुआ है। यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने लोग इसमें रहेंगे। हम उद्धार पाने के लिए एक ही मार्ग, एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह, जिसके द्वारा बुरे स्वभाव, संसार और शैतान पर जीत हमें मिल जाएगा। वही नाम है यीशु मसीह का नाम। यीशु के साथ आनंद जीवन बिताने के लिए आपको बुला रहे। यीशु के साथ आनंद जीवन आप रहो। प्रभु आपको सहायता करे। सबको जय मसीह की।